all of you. Today I am present here to give a speech on Rabindranath Tagore Jayanti. A great social reformer, educator and a musician, Rabindranath Tagore is an exceptional person who played an important role in Indian culture. His notable contribution, but his priority is in the poetry. Over anything else, his contribution in the literature as a novelist, essays, literature critics, and many more. Rabindranath Tagore is a person who makes as an inspiration of our new generation, and he also inspired millions of men and women. Rabindranath Tagore, born on 7th May 1861. There are three revolutions which influenced him. The first revolution is the religious reform revolution initiated by Raja Ram Mohan Roy, and the second one is literature reform which is initiated by Bankim Chandra Chatterjee, and the third, which is last one, is the Indian National Movement, which he mentioned in the essay Lectures and Address 1988 in My Life. He had bought a house which had a touch of beauty of nature, and also the theme of their writing is nature. He said that I have learned everything and my first school is nature. Nature is best. He also write everything on nature and many novels, essays on nature. And we talk about some work of this like Gora, Gitanjali, The Golden Boat, and many more. As we talk about Jan Gan Man, which is also composed by Rabindranath Tagore, and also the national anthem of Bangladesh, Amar Sonar Bangla, is also written by them. So we can say that Rabindranath Tagore can make the inspiration of millions of people so they could embrace morality and equality. Thank you. Have a nice day. नाटक स्तुति रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है, जिसका नाम चंडालिका है। ये गांव का एक कुआं है जहां महिलाएं पानी भरने आती हैं। आप देख सकते हैं कि एक आदमी ने एक लड़की को पानी भरने से रोक दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक चंडालिनी परिवार से थी। क्या ये सही है? किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लोगों पे गिरे हैं। जिंदगी से कई फासले हैं। बस जितने सपने की आंखों में लकीरें जब छुपी मैं हाथों से बेवजह। प्रकृति अब रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि कैसे अपने ही लोगों ने उसे धुतकार दिया। प्रकृति की माँ उसे सहानुभूति देते हुए कहती है कि उसे ये समझाने का प्रयास करती है कि वो भी सबकी तरह ही अनमोल है। एक दिन प्रकृति उसी कुएं के पास बैठी हुई थी। तभी वहां कोई साधु आता है। और प्रकृति से पानी मांगता है। प्रकृति साधु को ये कहते हुए मना कर देती है कि वह एक चंडालिनी परिवार से है और उसे किसी साधु को पानी पिलाने की अनुमति नहीं।
कि जैसे उसका नया जन्म हुआ है, उसे नया जीवन मिला हो, उसे पहली बार समानता का एहसास हुआ। खुशी से झूमती हुई प्रकृति को देखकर उसकी माँ उसे खुशी का कारण पूछती है। उत्सुक प्रकृति ने अपनी माँ को सारी घटना बताई, लेकिन उसकी माँ इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी, अपितु उन्होंने प्रकृति को उसकी लापरवाही के लिए उसे सावधान किया। एक दिन प्रकृति फिर से उस कुएं के पास जाकर बैठ जाती है और किसी का इंतजार करने लगती है। तभी वो साधु फिर से उसी राह से गुजरते हैं, परंतु वो अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि सामने बैठी प्रकृति पर उनका ध्यान भी नहीं गया। ये सब देखकर प्रकृति बहुत निराश हो जाती है, लेकिन इस बार वो आनंदा पर अत्यधिक क्रोधित थी। क्रोध से भरी प्रकृति अपनी माँ के पास जाती है और साधु को पूर्ण रूप से पाने की मांग करती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि यह असंभव है, क्योंकि वह एक चंडालिनी है। परंतु प्रकृति अपनी मांग पर अड़ी रही और माँ साधु पर काला जादू करने के लिए तैयार हो जाती है। विकसित देश के प्रति लक्ष्य की भावनाओं को कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। आजादी से पहले देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और महोदय आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के सिर्फ 52 सेकंड में खड़े हो जाने से या वंदे मातरम या भारत माता के नारे जोरों शोरों से लगाने से मेरे विकसित भारत देश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। महोदय, यदि आप मानते हैं कि साथ में हाथ में 2 बार झंडा लेने से मेरे विकसित भारत देश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसी विकसित भारत देश का बच्चा जब फुटपाथ पर ट्रैफिक की छांव में नंगे पैर हाथ में झंडा लिए बेचता है और रोटियों की गुम्हार लगाता है, तो क्या इससे हमारे विकसित भारत देश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा क्या? जी नहीं, हमारे विकसित भारत देश का लक्ष्य तब पूरा होगा जब एक गरीब परिवार का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा, तभी हमारे विकसित भारत देश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठियों, मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर उनके द्वारा लिखित एक कविता सुनाना चाहती हूँ। पिंजरे की चिड़िया थी, पिंजरे की चिड़िया थी सोने के पिंजरे में, वन की चिड़िया थी वन में। एक दिन हुआ दोनों का सामना, क्या था विधाता के मन में। पिंजरे की चिड़िया ने कहा मैं पिंजरे में हूँ, वन की चिड़िया बाहर बैठी थी। वन की चिड़िया ने कहा चलो दोनों मिलकर उड़ते हैं। पिंजरे की चिड़िया ने कहा ना, पिंजरा ज्यादा सुंदर है। पिंजरे की चिड़िया बाहर बैठे गा रही थी वन के मनोहर गीत। पिंजरे की चिड़िया वन की चिड़िया गा रही थी पिंजरे के बाहर बैठे हुए वन के मनोहर गीत। पिंजरे की चिड़िया गा रही थी अंदर बैठे दोहा और कविता के गीत। वन की चिड़िया ने कहा गाओ तुम भी मेरे संग वन के मनोहर गीत। पिंजरे की चिड़िया ने कहा नहीं, तुम भी सीख लो कुछ दोहा और कविता के गीत। वन की चिड़िया ने कहा मैं क्यों गाऊं तुम्हारे सिखाए गीत। वन की चिड़िया ने कहा मैं क्यों गाऊं तुम्हारे सिखाए गीत। पिंजरे की चिड़िया ने कहा मैं कैसे निकलूं पिंजरे के बाहर। नभ का रंग नीला है, उड़ने में कोई बाधा नहीं है। पिंजरे की चिड़िया ने कहा नहीं, मुझे सुरक्षित रहना है, सुखकर ज्यादा। वन की चिड़िया ने कहा खोल दो पंख बादलों के बीच। पिंजरे की चिड़िया ने कहा नहीं, एक और बैठो और मन को देखो और फिर देखो। पिंजरे की चिड़िया ने कहा एक और बैठो और फिर देखो। वन की चिड़िया ने कहा नहीं, ऐसे मैं उड़ ना सकूंगी। पिंजरे की चिड़िया ने कहा मैं बादलों के बीच कहाँ बैठूंगी। ऐसे ही दोनों आपस में मन की बात कर रहे थे, पास फिर भी वो ना आ पाए।
कादर कहे कि पास आओ, कादर कहे कि पास आओ, वन की चिड़िया कहे पिंजरे का द्वार लुप्त हो जाएगा। पिंजरे की चिड़िया कहे ना, मैं आसमान में नहीं उड़ पाऊंगी। एक दूसरे को ना तो वो समझ पाए और ना ही समझ पाए। मिस प्रज्ञा, आई स्टडी इन सेकंड क्लास। मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहती हूँ। चेहरे बहुत होते हैं, सफलता सिर्फ एक होती है। पोयम अबाउट फादर। पिता लोगों से छिपकर करता है अपने बच्चों से प्रेम। पिता डरता है कि वो माँ होता जा रहा है। सत्ता ने महिलाओं से ही नहीं छीना उनके अधिकार, पुरुषों से भी छीना है उनका बाप तत्व। थैंक यू। My dear friends, my name is Divanshi. I am studying 12th CBSE. Today I am here to speak a speech on the topic of Rabindranath Tagore Jayanti. He was born on 7 May 1861 in Kolkata. His father name was Devendranath Tagore and his mother name Sharda Devi. He took his education at school and he went to go England for further studies. He wrote so many poems, essays, novels and dramas. He wrote the national anthem of two countries, the Indian national anthem Jan Gan Man and the Bangladesh anthem Amar Sonar Bangla was written by him. He established a school named Shanti Niketan now which became an university. Rabindranath Tagore ji died on 7 August 1941. He will always be remembered as a source of inspiration. Thank you.